दोस्तों, नीम हकीम जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए, तो ज़्यादातर क्या होता है कि एलोपैथी में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं अंग्रेज़ी दवा में। तो अगर उन पे धारा 304 आईपीसी 2 लग जाए तो ये समझिए क्या है। ध्यान से सुनिए। हिंदी में हत्या की श्रेणी में ना आने वाली गैर इरादतन हत्या, यानी कि वो हत्या में तो नहीं आती, नॉट अमाउंटिंग फॉर द मर्डर, मगर होमिसाइड तो जरूर है। ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो, जिसे डेथ देने के इरादे से किया गया हो आदि, ये गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ज्ञानपूर्वक ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो लेकिन जिसे मृत्यु देने के इरादे से ना किया गया, बहुत ही बारीकी से है। तो कोई बंदा किसी सो कॉल्ड नीम हकीम के पास आता है ये सोच के कि वो उसका इलाज करेगा, क्योंकि उसने बाहर बोर्ड लगा रखे हैं, मरीजों की जनसंख्या जमघट लगा रखा है। तो 304 आईपीसी लगना कोई कम नहीं है। 304 धारा 2 है क्या, ये सुनिश्चित करना अदालतों के लिए धारा 302 के तहत दंडनीय हत्याओं के मामले के धारा भाग 2 के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाता, या गैर इरादतन हत्या के मामले जो हत्या की कोटि में नहीं आते, उन्हें धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाएगा। तो दोस्तों, 304 भाग 2 की सजा क्या है? जैसे किसी दवा के बारे में यूज करने से पहले बंदे को उसके साइड इफेक्ट पता हो। जैसे एक स्कूटर या एक्टिवा बंदा चलाता है, उसको पता है मेरे को कितनी चोट आएगी अगर मैं गिर गया। अगर बंदा कार चला रहा है तो उसको ये पता है कि मेरे को कम चोट आएगी, दूसरे के ऊपर तो मैं धड़ दूंगा। तो ये चीज़ें तो चलाने से पहले ये शौक पालने आसान नहीं है। तो 304 भाग 1 और 2 में क्या अंतर है? ये भी कहा गया है कि जब अगर इरादा और ज्ञान है तो धारा 304 के पहले व्यय के तहत मामला होगा। अगर ये केवल ज्ञान का मामला और शारीरिक चोट से मौत का इरादा नहीं था तो वही होगा जो धारा 304 के दूसरे भाग का मामला है। अब सवाल ये है कि 304 आईपीसी इंडियन पैनल कोड है क्या? हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए होमिसाइड जिसको बोलते हैं दंड, अथवा यदि ये कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाए कि उसे डेथ या मृत्यु कारित करना स्वाभाविक है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिसे मृत्यु कारित करना स्वाभाविक है कारित करने के लिए आशय के बिना किया जाए। क्या 304 में जमानत कैसे मिलती है? 304 में सजा और जमानत दोनों का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का अपराध और गैर जमानती अपराध माना गया है, जिसका अर्थ है अगर किसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है तो माननीय न्यायालय में जमानत की याचिका दायर कर रहा है तो न्यायालय द्वारा उसकी याचिका को निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, 304 में कितने साल की सजा होती है? आईपीसी की धारा 304 में गैर इरादतन हत्या, ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो जिसे मृत्यु देने के लिए इरादे से किया गया हो, इसमें सजा का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास, साथ में आर्थिक दंड भी देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि गैर जमानती संज्ञेय अपराध होता है अगर आप अपराध। तो दोस्तों, क्या 304 आईपीसी धारा को रद्द किया जा सकता है? नोट बनाया। एक बार धारा 307 के तहत एक अपराध जो निस्संदेह गंभीर और गंभीर अपराध है को दी गई स्थितियों के समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है। केवल एक समझौते के आधार पर 304A के तहत कार्रवाई को रद्द करने की अथॉरिटी देने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब पुलिस वाले किसी नीम हकीम पे 304 धारा लगा देते हैं तो नेचुरली सेक्शन 2, तो वो बहुत गंभीर बात हो जाती है।
बहुत गंभीर बात हो जाती है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक कई बार 304 अकेली नहीं लगती, उसके साथ 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लग जाती है। उसके अलावा सेक्शन 420 चीटिंग भी लग जाती है। सेक्शन 416 इम्पर्सनेशन, यानी कि आपने BMS का बोर्ड लगा रखा है बाहर या MBBS का लोगों को, या उसके साथ सेटिंग की है, अंदर बंदा है ही नहीं वो वाला, तो आप इम्पर्सनेशन कर रहे हो जैसे कि आपकी जगह पे कोई और पेपर देना चला जाए। ये यानी कि ये वाली चीज़ इम्पर्सनेशन में, यानी कि सेक्शन 416 में आए। और दिल्ली माननीय हाई कोर्ट ने 304 IPC में एक क्वैक को, नीम हकीम को पकड़ा था पिछले साल में। उसने एक 9 महीने के बच्चे को कोई गलत मेडिसिन दे दी थी जिससे उस बच्चे की डेथ हो गई। तो आने वाला जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, तो माननीय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने श्योर किया था मीडिया को एक बार कि जो पनिशमेंट होगी नीम हकीम की बहुत ज़्यादा सीवियर होगी। उसमें कहा था कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल तक सजा हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। एज ए रिजल्ट उन्होंने सेक्शन 34 इनकॉर्पोरेट करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 को ये कहा था कि कम से कम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख जुर्माना, और या फिर दोनों। तो दोस्तों, क्वैकरी या नीम हकीमिंग है बड़ी खतरनाक। अगर आप इस पेशे में हो तो आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं, तो ये दराएं पुलिस लगा सकती है आप पे। और ये दराओं से बचोगे कैसे, ये तो उस टाइम ही बताएगा, आपका वकील ही बताएगा, या आपका वो वक्त बताएगा, या वो आपका कॉन्फिडेंस बताएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि आपने ये नहीं किया, आपने इम्पर्सनेशन नहीं की, आपने का कहीं एक इरादा नहीं था ऐसा होमिसाइड का। ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कोर्ट में। जब आपके हर चीज़ को मूल्यांकन किया जाएगा, आपके कन्फेशन पे भी बहुत निर्भर करता है और आपके कन्फेशन ना करने पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई या विद्या नहीं लेते और सीधे ही प्रैक्टिकल पे आ जाते हो, तो CMS जो है या BNYS जो है या DEMS जो है वो MBBS तो नहीं है ना। तो DNYS या BEMS या CMSCD या CCCH या BSc कम्युनिटी हेल्थ MBBS तो नहीं है। मगर ऐसा क्यों है कि कुछ क्वालिफिकेशन लेके बंदा बेलगाम घोड़ी बन जाता है, ये सोचता है कि मेरे को पूरा अधिकार है, या उसको कहीं NOC या रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो वो सोचता है कि मैं इम्यून हूँ, मेरे को कोई नहीं हाथ लगा सकता, मेरी तो रजिस्ट्रेशन हुई है। उस रजिस्ट्रेशन में साफ लिखा होता है प्राथमिक उपचार के लिए, केवल प्राथमिक उपचार के लिए। इवन एक सिगरेट या दारू की बोतल पे भी साफ लिखा होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन या तंबाकू कंजम्पशन ये शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी वो चीज़ बिकती है और बेची जाती है लीगली। अब समझिए कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कोर्सेज चलाए क्यों जाते हैं। चलाए जाते हैं प्राथमिक उपचार के लिए, चलाए जाते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की रिसर्च के लिए, चलाए जाते हैं कि लोगों का उद्धार हो, लोगों को रेफर करे। मगर आप उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाते हो, जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, मॉरल ड्यूटीज़। तो बीच वाला जो मिडल मैन वाला है, जो बीच वाली कनेक्टिव लिंक है, उसको डॉक्टर और पेशेंट के बीच होता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, वो हम तोड़ देते हैं। हम या तो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ खराब करती है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।